हाय हेलो एवरीवन। आज है 25 मई, एक्चुअली 26 मई, बट मैं 25 तारीख के साइकोलॉजी का वीडियो बना रहा हूँ। आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। आज मैंने क्वेश्चन बहुत कम पिक किए हैं, बहुत कम, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्टली 90% क्वेश्चंस एकदम से मतलब नहीं ठीक थे। वो आई डोंट नो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग क्या कोई और चार्ट देख रहे हो क्या यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो यार तो सिर्फ उसी को फॉलो करो, मैं तो कहूँगा। अगर मल्टीपल चीज़ों में घुसाओगे तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। जिसको घुसाओगे वो भी काम नहीं करेगा और मेरा तो फेल हो ही जाएगा। जिस तरह के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यार, मैं क्या ही बताऊँ। चलो मैं एक दो डिस्कस कर लूँगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे। उनको बोले थे कि साइकोलॉजी में हमारा ये डिस्कस करना, बट नहीं, मैंने उसको देखा, उनका क्वेश्चन से यार वो क्वेश्चन नहीं सही है यार। तुम लोगों को कहाँ आज मार्केट में सेटअप ढूंढ लिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ऐसा क्या सेटअप बना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आज के मार्केट में, मतलब 25 मई वाले मार्केट में ऐसा क्या आपको दिखा कि आप वहाँ पे ट्रेड ले लिए? ऐसा कौन सा कंफर्मेशन मिला? मेरा कोई सा भी सारा वीडियो खंगाल लो, अगर मेरा एक भी सेटअप उसमें अगर मिटिगेट हो रहा है, चाहे एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कोई सा भी, तो आप बताओ कि हाँ ये कंफर्मेशन हमें मिला था और इस बिहाफ पे हमने आज ट्रेड में एंट्री ली है। एनीवे, चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज की साइकोलॉजी। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट था साइडवेज। डे एंड में उसने ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट होने के बाद भी हमारे पास एक भी प्रॉपर मिटिगेटेड सेटअप नहीं था। एक भी कंफर्मेशन ऐसा नहीं था कि हम जाके उस पर ट्रेड ले पाएँ। ठीक है, अगर आपको ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा, आओ दिखाते हैं। चलते हैं सीधे चार्ट पे। मेरे भाई मार्केट ये देखो, पिछले दिन यहाँ बंद हुआ था और हैवी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो रहा है। मतलब मार्केट पूरा मूड में है ऊपर जाने के। हमारा इनिशियल बायस अपसाइड का है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप आ गए, सबसे पहली कैंडल बनी, आपने यहाँ पे मार्किंग कर ली डे हाई की, और एक और मार्किंग कर ली यहाँ पे डे लो की। ठीक है, अब देखो हमारा रूल क्या कहता है। अगर ये यहाँ पे डे लो तोड़ के नीचे एक भी हेल्दी क्लोजिंग देता है तो हम मान लेंगे कि मार्केट चौक हो गया, गैप अप ओपनिंग हुई है, बट मार्केट नीचे जाना चाहता है, राइट। इसके अलावा मार्केट डे हाई को तोड़ के ऊपर हेल्दी क्लोजिंग दे के अगर मूवमेंट दे देता है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये बॉस करेगा, ऊपर हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा, राइट। बट यार ये ना डे हाई तोड़ रहा है ना डे लो तोड़ रहा है, और तुम्हारे सेटअप बन रहा है पता नहीं कहाँ से, कैसे बन रहा है, आई डोंट नो। तुम लोग, खैर देखो, पहली बनी डे हाई की लिक्विडिटी नीचे चला गया, दूसरी बनी डे हाई की लिक्विडिटी नीचे चला गया, डे हाई हमारा अब ये हो गया। मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे देता है और ये मुझे लगा है डे लो तोड़ेगा, बट डे लो नहीं तोड़ा। इवन उसने लिक्विडिटी भी नहीं ली डे लो की। अगर मैं पूरा एक्सपेंड भी कर दूं, ये देखो, इवन ये इसको टच भी करने नहीं आया है, बट ये डे हाई बार बार कर रहा था टच। ये देखो इधर, ये सब भी देखो, सिर्फ लिक्विडिटी लिया है मेरे भाई, सिर्फ लिक्विडिटी लिया है। एक भी हेल्दी क्लोजिंग प्रॉपर डे हाई को तोड़ के इसने नहीं दिया है, एक भी नहीं। डे हाई हमारा यहाँ तक गया था, और इसको भी एक्सपेंड करो, ये इसके बीच में मार्केट जब तक है ना वो बॉस कर रहा है ना ही चौक कर रहा है। आप सेटअप कैसे बना रहे हो? आप ये सेटअप कैसे बना रहे हो? मैं आपको कुछ एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, असल मायने में होता क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे हमारा डे हाई डे लो हो गया, ठीक है, डे हाई और ये हमारा डे लो, ये हमारी एक कैंडल बन गई 5 मिनट वाली, गैप अप है, ऊपर जाना चाहता है, तो ये लिक्विडिटी लिया, नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो आप इसमें एवरेज ढूंढोगे और एंट्री बनाओगे। हमारे पास इस कोई एवरेज ही नहीं है इसमें, और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा वेट करते हैं कि ये ऊपर जाए, डे हाई को तोड़े और यहाँ पे करे बॉस, ऊपर जाके। अब जब ये दोबारा पुल बैक लेने आएगा तो इस वाले मूवमेंट में हम एवरेज ढूंढ के अपने सेटअप पे ट्रेड लेंगे ऊपर जाने का, कि हमारी एवरेज लेवल को टैप करेगा, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा टारगेट होगा, यही। बट ये बॉस कर ही नहीं रहा है यार,
बॉस चौक क्या कहता है कि उसको हेल्दी क्लोजिंग चाहिए। एक भी हेल्दी क्लोजिंग हुई है डे हाई तोड़ के? यहाँ उसने डे हाई तोड़ा नहीं, नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, डे हाई को भी नहीं तोड़ा, फिर नीचे आ गया, डेलो को भी नहीं तोड़ा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जैसे मान लो इतना देर तक मार्केट, कितने बजे तक, 2:35 तक ये उस जोन में रहा। एक हमारा जोन क्रिएट करता है, उस जोन में रहा मार्केट। उस मार्केट में हमें कोई ट्रेड नहीं ले। अब इसमें इन सब में लोग ट्रेड ले रहे हैं। कैसे? मतलब एकदम से टारगेट ही बना लिए हो क्या कि मतलब मार्केट खुल गया है तो ट्रेड लेके ही रहेंगे, सेटअप बने चाहे ना बने हम ट्रेड लेके ही रहेंगे। यार ओवर ट्रेडिंग इसी को कहते हैं यार, कि आप अपने सेटअप का वेट ही नहीं कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, सारी चीज़ें पढ़ ली हो तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गए। नहीं, सेटअप तक वेट करना। पूरा दिन सेटअप नहीं बना और आप पूरे दिन चार्ट को देख के एक भी ट्रेड नहीं लेते हो, ये होता है पेशेंस बिल्ड करना। आप सारे ट्रेड, जितने भी लोगों ने आज ट्रेड लिया है वो ब्लाइंडली ट्रेड था एकदम। अगर मेरे सेटअप पे लिया तो कोई और सेटअप अगर आप फॉलो कर रहे हो उस पर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वो सेटअप बनाओ। बट अगर आप मेरे सेटअप पे चल रहे हो तो भाई आपने ब्लाइंडली ट्रेड किया है, आंख बंद करके। बस आपको लगा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हुआ हो, बट आपने रूल ब्रेक करके ट्रेड लिए। ऐसा मत करो मेरे भाई, मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों नरसों हमेशा है। कैपिटल तो रहे, उसको बचाओगे तब तो कल परसों नरसों या हमेशा आगे के लिए ट्रेड करोगे। और देखो इसमें फाइनली जब ये ब्रेकआउट आता है हमारे पास 2:35 के बाद, 2:40 वाली कैंडल ऊपर तोड़ के हेल्दी क्लोजिंग दे देती है, मतलब हमारा वो लेवल हो गया बॉस। नीचे हमारा डेलो तोड़ता हम चौक कंसिडर करते, लेकिन ऊपर तोड़ा बॉस, ठीक है। अब देखो जैसे इसने बॉस किया, अब आपका काम था कि इस पूरी रैली में, जैसे ही बॉस करा, इस पूरी रैली में आपको एफवीजी फाइंड करनी है, उसकी मार्किंग करनी है, ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करनी है, और जब वो पुल बैक लेके आपके एफवीजी लेवल को टैप करने आएगा तब आपको एंट्री लेनी है। करेक्ट, यही बताया है मैंने। चलो आओ मार्किंग करते हैं। यहाँ तक तो आप कोई मार्किंग नहीं करोगे, जब ये कैंडल इसने क्लोज करी ये वाली डे हाई तोड़ के, तब आपका एफवीजी ये बन रहा था, ठीक है। इसके नीचे भी बहुत सारे हैं, एक यहाँ भी एफवीजी है, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। रुक जाओ, मेंशन कर देता हूँ कि ये एफवीजी क्यों है और ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ठीक है। एफवीजी ओबी, ये एफवीजी क्यों है? क्योंकि वो एफवीजी है। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ है भाई, ऑर्डर लगा है यहाँ पे, और यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक आया है, ऑर्डर यहीं पे एग्जीक्यूट हुए हैं इसी लेवल पे। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग दिस लेवल एज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यही एक रीज़न है कि मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं है। अब देखो, अब इसके ऊपर यहाँ से कोई इसको टैप करने नहीं आया, और यहाँ पे एक और एक एफवीजी बना दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई एफवीजी नहीं बनता है, मार्केट यहाँ से पुल बैक स्टार्ट करता है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अपनी पहली एफवीजी के टैप होने का वेट करेंगे, और इस पहली वैल्यू को अगर वो तोड़ देता है तो इसको हम कोई प्रायोरिटी नहीं देंगे। पहली एफवीजी टूटी है तो हम लास्ट वाले का वेट करेंगे, ठीक है। बट यार ये पहली वाले को ही टैप करने नहीं आया यार, लास्ट वाले को तो छोड़ दो तुम। आप ट्रेड कैसे ले लिए, कैसे आपका सेटअप बन गया? आप 1 मिनट में तो नहीं ट्रेवल कर रहे हो। 1 मिनट में ट्रेवल कर रहे हो, आपको रोज़ 50 सेटअप मिलेंगे, आप हमेशा ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे। और मैं ये 100% कह रहा हूँ, अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो सकता है आप बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन कुछ दिन में आप असफल हो जाओगे, ये मान के चलो। कुछ दिन में आप असफल होने वाले हो। तो यार भाई देखो, आज का पूरा सेटअप यही था मेरा, कि पहली बात मार्केट साइडवेज, और दूसरी अगर ब्रेकआउट आया भी तो हमारा प्रॉपर सेटअप मिटिगेट नहीं हुआ। दैट्स वाई मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखना सारे क्वेश्चन जाएंगे ना, सब पे फेल हो जाएंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन पिक ही नहीं करा जो फेल होने वाले थे। इसका मतलब ये है कि आप मेरे शॉर्ट्स को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। मैंने कोई पर्टिकुलर मेरा एक वीडियो देख के आप
ट्रेड कर रहे हो, ऐसा करना ही नहीं है यार। मेरे एसएमसी सीरीज़ में प्राइस एक्शन में कितनी ही वीडियो है, 7 8 10। हाँ थोड़ी लंबी है, मैं मानता हूँ बोरिंग है, लेकिन उसको देख लो यार, उससे हेल्प मिलने वाली है, उससे देख लो। अब यार मैं क्या ही बताऊँ, आप प्राइस एक्शन तो पढ़े ही होगे, उसको नहीं देखोगे तो भी चलेगा। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए एक प्राइस एक्शन का वीडियो वो इम्पोर्टेंट है, बाकी एसएमसी का हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखो, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने आज भेजे हैं वो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं है भाई। आप मेरे प्रोटोकॉल जो है उनसे हट के क्वेश्चन पूछ रहे हो। खैर स्ट्रेटजी तो भाई आज की यही थी, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस मैंने नहीं पिक करे हैं, लिटरली मैंने कोई कमेंट नहीं उठाया। कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैंने उठा लिए, ठीक है। 1-2 लोगों के बहुत जेन्युइन कमेंट हैं, वो मैंने उठा लिए हैं, उन्हीं के आज रिप्लाई करेंगे। बाकी लोगों को आज मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास एक और हमारे यूज़र थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उनका भी मुझे आंसर देना था बट मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, हम किसी और उसमें कर लेंगे यार, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इंट्राडे मैजिक चार्ट भाई का है, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर आज मार्केट इंडिक पे मूवमेंट दिया तब एफवीजी क्रिएट हुआ है, वो एफवीजी हम कल के लिए कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। होता है कंसीडर भाई, होता है, लेकिन अगर मार्केट से ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे आज देखो आज का मार्केट का चार्ट कल के मार्केट से कोई लेने देना ही नहीं है, इतना ऊपर ओपन हो गया। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन हुआ तो उसको ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। एक हमारे के राजपूत भाई हैं, इनके चैट पे थोड़ी डिबेट हुई है। इनके ये कह रहे हैं कि भाई 10:35 पर फर्स्ट 5 मिनट की हाई ब्रेक हुआ था, एवरेजिंग इतना ब्लॉक दोनों बने, मैंने वहाँ ट्रेड लिया था, एसएल गया, प्लीज़ आप समझा दीजिए। आपको पता चला वो क्यों एसएल गया आपका? आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। देखो यार, मार्केट अगर आपको कंफ्यूज करता है ना, ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, तो उस मार्केट में ट्रेड कभी नहीं लेना है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि वेट करो बॉस होने का या तो चौक होने का। आपको पता ही नहीं, अब इस मार्केट में जब तक मार्केट यहाँ था, आपको इसी एक उसमें है, आप कहाँ ट्रेड लोगे यार? आपको कब कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा? किसी को नहीं तोड़ रहा है, वो साइडवेज है, आप कैसे ले रहे हो ट्रेड? आई डोंट नो। यही रीज़न है कि आपका एसएल गया है ब्रो, ठीक है। कन्फ्यूज़न है तो वेट करो बॉस होने का, चौक होने का, ठीक है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल अभी ये दिया है कि मार्केट साइडवेज हुआ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइडवेज है, मार्केट इसमें घूम रहा है, हम लोग वेट करेंगे इसके बॉस होने का, चौक होने का, कि ये तो इसको ब्रेक करके हेल्दी क्लोजिंग देखो ऊपर जाए, फिर इस पूरी रैली में इसी में हमें एफवीजी मार्किंग करनी है, कर लेंगे। जब ये पुल बैक लेने आएगा, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है यहाँ तक के लिए, या तो फिर मार्केट से साइडवेज है, ये नीचे तोड़ दे, ये चौक कर दे, ये नीचे यहाँ तक आएगा, इसमें हम एफवीजी मार्किंग करेंगे। जब ये पुल बैक लेने जाएगा यहाँ पे, तब हम एंट्री यहाँ पे बनाएंगे यहाँ तक के लिए। ये हमारा होगा एसएल और ये हमारा होगा टारगेट। उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है यार, मेरी स्ट्रेटजी उतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ठीक है। के राजपूत भाई, तो आप देख लेते हैं। और इस पे हमारे एक लोकेश भाई हैं, इस पे कमेंट करते हैं कि वेट फॉर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, वेट फॉर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड ब्रेकआउट एंड बॉस एंड चौक। हालांकि इन तीनों चारों में से एक ही चीज़ होगी, या तो लिक्विडिटी स्विप होगा, या तो ब्रेकआउट देगा, या तो चौक होगा, या तो बॉस होगा। हालांकि दोनों ब्रेकआउट के ही पार्ट हैं, बट ठीक है। इस पे ये एक भाई कमेंट करते हैं, उड़ता खटोला इनका नाम है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही भाई, वहाँ रिजेक्शन कैंडल इतना नहीं भाई। प्रॉफिट भाई प्लीज़ इस क्वेरी को साइकोलॉजी वाले वीडियो में ज़रूर पिक करना, इसलिए मैंने करा है ब्रो, आपने ये मेंशन करा है ना मेरा नाम लेके इसमें, इसलिए करा है। तो यार आई होप कि आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आप मतलब कहाँ पे गलती करें, ठीक है। याद यत्तू भाई कैसे हो आप? ये भी हमारे यहाँ पर रेगुलर व्यूअर हैं, आप भी ट्रेड लिए आज? सर मैं एक गलती किया शायद, जब तक बॉस या चौक, यस 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 यस,
दिस इज़ द प्रॉब्लम मेरे भाई। चलो ठीक है, एटलीस्ट इनको पता तो चला कि हाँ मैंने गलती करी है और ये गलती है हमारी एग्जैक्टली कि हमें बहुत शौक को वेट करना चाहिए था। 1 मिनट में तो इतना बना इतना, बाकी देखो ये सारे क्वेश्चन किसी का भी मैं आंसर देने नहीं जाऊँगा ना। आप बोले हो ना एक्सप्लेन करिए सर प्लीज़। एक्सप्लेनेशन यही है कि आप यहीं पे समझ गए आपको कि आपको बहुत शौक को वेट करना था, आपके ये सब क्वेश्चन बनने ही नहीं चाहिए थे कि वहाँ पे वीजी थी उसका क्या करना था। वहाँ पे कुछ नहीं करना था मेरे भाई, हमें वेट करना था मार्केट बॉस करे और फिर रीटेस्ट करने आया तो हम अपने वीजी पे एंट्री बनाए। वो मार्केट चौक करे उसको रीटेस्ट करने आया तो हम एंट्री बनाए। मार्केट न बॉस कर रहा है ना ही चौक कर रहा है, हम क्यों एंट्री लेंगे, हम नहीं लेंगे। ठीक है, सेटअप यही कहता है हम नहीं लेंगे। इस पे एक भाई हमारे कमेंट करते हैं, कार्तिक भाई ये कह रहे हैं कि जब बॉस या चौक नहीं बनता उस रैली में एवीजी को मार्क नहीं करना। करेक्ट, हम एवीजी मार्क ही क्यों कर रहे हैं। मार्क तभी करना है जब बॉस कर दे या चौक कर दे। जब बॉस चौक बनेगा उस टाइम रैली में एवीजी एकदम यार एकदम, ये देखो एकदम मन की बात है ये। कार्तिक भाई थैंक यू सो मच। आई होप कि आप एक यूज़र मिले एटलीस्ट ऐसे जो एग्जैक्ट है उसको समझ रहा है एक एक वर्ड्स को। मेरी वीडियो बोरिंग है ब्रो, मैं कह रहा हूँ फिर से, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे एक एक वर्ड इन्फॉर्मेटिव है। आप बार बार भी देखो कि हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। आप मुझसे लिख के ले लो। थैंक यू सो मच भाई, सैल्यूट है आपको। ये सही कह रहे हैं कि आप एवीजी मार्क ही क्यों कर रहे हो। एवीजी तो वो बॉस तो होने दो, चौक तो होने दो, तब ना एवीजी मार्क करोगे। जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट बॉस हुआ, मैंने सारे एवीजी मार्क कर ली कि इस पर अगर वो रीटेस्ट करने आएगा मुझे एंट्री लेनी है। ठीक है, बॉस हुआ तब। अब पहले ही मैं यार ये सब एवीजी मार्किंग करते हुए चलूँ जहाँ हमें एंट्री ही नहीं लेनी है। ये भी एवीजी, ये भी एवीजी, यहाँ एवीजी, इस बात का क्या तो बनता है, कोई मतलब है इस बात का। हम क्यों मार्किंग करें, इन पे हमें कोई एंट्री ही नहीं मिलने वाली है। एंट्री तब मिलेगी जब हमारा बॉस होगा। बॉस होता है यहाँ, इस पूरी रैली में एवीजी फाइंड आउट करनी है। ये भाई एकदम सही कह रहे हैं, ये कार्तिक भाई एकदम सटीक है। आप नोट कर लो, इनसे नोट्स मांग लो। हमारे एक यूज़र है प्रज्योत घोष, वो बंदा कितना सटीक काम कर रहा है। अगर मार्केट में सेटअप मिला ट्रेड लिया, नहीं मिला वो नोट्स बनाता है। आज उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट भी भेजी थी वो बनाने के लिए। जर्नल लिखते हैं ना ट्रेडर लोग, जर्नल की हमने किस दिन क्या ट्रेड लिया, किस प्राइस पे एंट्री ली, हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमने क्या गलती करी, क्या सीखा, ये सब चीज़ें। बहुत अच्छा था वो। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा उसको। ठीक है, मैं उसको नहीं बनाता, इसका मतलब आप भी नहीं बना। देखो यार मेरे पास टाइम नहीं है मेरे दोस्त, मैं अभी फ्री हुआ हूँ। इस वीडियो को बनाने से 5 मिनट पहले मैं फ्री हुआ, अपने ऑफिस से लॉग आउट किया, अभी वीडियो बना रहा हूँ। 3 बज जाएगा, 2-3 इसको अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर इसकी एडिटिंग होगी और फिर उसको मैं वो करेगा। उसके बाद फिर मुझे मिलेगा तो मैं उसको अपलोड करूँगा और फिर 9 बजे 10 बजे फिर से काम स्टार्ट हो जाता है सुबह। गड्ढा खोदो वहाँ जहाँ से पानी निकले, वहाँ नहीं कि आप गड्ढा खोदते जा रहे हो पानी नहीं निकलेगा। मुझे पता है पानी नहीं निकलेगा। कहाँ गड्ढा खोद रहे हो, ये सब गड्ढा खोद रहे हो आप लोग। ये आप एवीजी मार्क कर रहे हो, यहाँ एवीजी मार्क कर रहे हो, यहाँ एवीजी मार्क कर रहे हो, ये सब क्या गड्ढा खोद रहे हो। यहाँ पानी निकलना ही नहीं है, पानी निकलेगा यहाँ जब हमारा बॉस हुआ। यहाँ गड्ढा खोदो भाई, यहाँ से हमें मिलेगी एंट्री यहाँ से। हालांकि हम इस एवीजी पे भी एंट्री ले सकते थे, पहला टूट जाए तो हमें आखिरी का वेट करना है, लेकिन हम इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, किसी को पता है क्यों ले सकते हैं। अभी एंट्री लेके एक वीडियो बना के डाल दूँगा तो उस पर आप लोग बोलोगे अरे कैसे एंट्री ले ली। कुछ लोग तो आके गाली देने लगेंगे, यार कुछ और बताता है कुछ और करता है। यहाँ हम इसलिए लेंगे ब्रो क्योंकि हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आ रहा है ये, इसलिए हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है यार, थोड़ा पढ़ो यार, थोड़ा मेहनत करो, ब्लाइंडली ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। क्या कर रहे हो। एक छेम सिंह है ये, आई डोंट नो, अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी मेरे भाई। ये कह रही कि देयर वाज दैट एवीजी, व्हाई डिड यू इग्नोर इट। मैं इससे पूछ भी रहा हूँ भाई कि आप कौन सी एवीजी की बात कर रहे हो आप, क्या आप मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हो।
फिर ये हमारा भाई गौरव उस पर टाइम बता रहा है। फिर ये सिंह मोहम्मद ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये बिजी बना है। किसी का भी क्वेश्चन सॉलिड नहीं है। इस चैट पे बहुत 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 मतलब लोगों ने रिप्लाई करा था। ये वो लंबी में ट्रेल थी, पूरा स्क्रीनशॉट में आया भी नहीं है। बट क्यों है ये, क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई एफवीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बॉस तो होने दो मेरे भाई। इस पे ये कह रहे हैं कि मार्केट ने 240 पे प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, चेक करो। अब तुम बॉस मार्क करके एफवीजी मार्क कर सकते हो। यस, ये रोशन भाई सही कह रहे हैं कि 240 के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो उस ब्रेकआउट के बाद जो मूवमेंट है ना, उस पूरे मूवमेंट में हमें मार्किंग करनी है वीजी की। जब वो उसको रीटेस्ट करने आएगा, पुल बैक लेगा, रीटेस्ट करने आएगा, उस टाइम एंट्री बन रही थी सिर्फ एक टाइम। वो भी उसने प्रॉपर एफवीजी सब जगह बना के, कोई भी उसको रीटेस्ट करने नहीं आया है, तो एंट्री तो वहाँ भी नहीं बनती है। ठीक है, तो ठीक है। अभी और क्वेश्चन है हमारे, ये इंटरडे मैजिक भाई का एक और क्वेश्चन है कि सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है, साइकोलॉजी वाली वीडियो में एक्सप्लेन कीजिएगा। वो वैलिड नहीं है जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है भाई, ठीक है, वो मैंने देखा उसको, वो वैलिड नहीं है। प्रज्योत भाई कैसे हो आप? ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं हमेशा से। ये कह रहे हैं कि आज कोई सेटअप नहीं था बिकॉज मार्केट ने हेल्दी क्लोजिंग नहीं दी और डे हाई पर मार्केट पूरा दिन साइडवेज, नो ट्रेड डे। एग्जैक्टली ये होते हैं भाई। ये देखो इनको भी समझ में आ रहा है। आज देखो 2 कमेंट मुझे पसंद आए, एक प्रज्योत भाई के, थैंक यू सो मच, और एक भाई हमारे एक कार्तिक भाई, इन्होंने कमेंट का रिप्लाई करा था। कम से कम 2 लोग हैं जो प्रॉपरली सुन रहे हैं। उड़न खटोला भाई इस पे उड़ता खटोला भाई इस पे रिप्लाई करते हैं, भाई अच्छे से देखो 10:46, 10:47 ये सब में तो डे हाई पर क्लोजिंग दिया है। आप 1 मिनट पे देख रहे हो, हमें एफवीजी 5 मिनट पे फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट पे एफवीजी मिलेगी जब उस पर मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, तब उसको रिफाइन करना है ब्रो 1 मिनट में। ये सब 1 मिनट की चीज़ें आप बता रहे हो। जब आपका 5 मिनट वाला सेटअप नहीं बना तो आप पहले ही 1 मिनट में क्यों चले गए मेरे भाई? ये गलत है। हेल्दी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, हेल्दी क्लोजिंग होना चाहिए। बॉस शॉक सबके लिए हेल्दी क्लोजिंग ही चाहिए, ठीक है। ये कह रहे हैं हेल्दी क्लोजिंग कब होता है? ब्रो हेल्दी क्लोजिंग वो होता है कि मतलब प्रॉपर जाए, उसको ब्रेक करके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो, वीक न रहे। अभी क्या हो रहा है अभी के मार्केट में, ये देखो उसने पहला देखो डे हाई हमारा यही था, देख रहे हो? ये सब देखो वीक हैं, ऊपर निकले हुए, ऊपर वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, सब वीक हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर मार्केट ऊपर निकलता है और एक क्लोजिंग देता है। मार्केट हमारी इस लेवल के ऊपर ही क्लोज होता है, उसको बोलते हैं हेल्दी क्लोजिंग, कि ब्रेक किया और हेल्दी क्लोज किया। बॉस में हमेशा हेल्दी क्लोज होगा, चौक में हमेशा हेल्दी क्लोज होगा, तभी कंसिडर होता है। अगर लिक्विडिटी लेके सिर्फ वीक बनी है उस लेवल पे तो वो कंसिडर नहीं होगी, वो सिर्फ कंसिडर होती है आईडीएम में, ठीक है। हमारे एक शुभम भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर आई हैव 1 क्वेश्चन, मेरा कैपिटल 50 का है, मुझे कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? मतलब ये इतना है, गवाना है प्लीज़, कमाना ही है, और कितना गवाना है प्लीज़। ठीक है शुभम भाई, अगर आपके 50 वो हैं तो आप उसको 3 भाग में डिवाइड करो, 15, 15, 20। आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है, आप चाहे जिस इंडेक्स में काम कर रहे हो, सिर्फ एक लॉट से। अगर एक लॉट आप सीखते सीखते उड़ा देते हो 1-2 महीने में, तब आप दूसरे में हाथ लगाओगे। कभी बहुत यूनिकॉर्न सेटअप बन रहा है तो उसमें आप अपनी साइकोलॉजी तोड़ के उसमें 2-3 लॉट लेकर के बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे, ऐसा कभी भी मत करना, कभी भी नहीं। साइकोलॉजी होगी ब्रेक, आपका मामला होगा ख़राब। आप हो सकता है उस टाइम प्रॉफिट लेके निकल जाएं, बट कभी आप ऐसा गच्चा खाएंगे कि वो आपका 3 लॉट पूरा, जैसे 3 लॉट से आप बड़े प्रॉफिट ले लिए तो आप बड़े लॉस भी लोगे, और वो बड़ा लॉस भी हमें हटाना है अपने उससे, बाकी सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। 15, 15, 20 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 15,000 में कभी ट्रेड नहीं मिलेगा। हो सकता है जब से एक्सपायरी ख़त्म होती है तो प्रीमियम बड़े महंगे होते हैं, उस टाइम पे कभी कभी आपको 20,000 वाला लॉट वो सेक्शन यूज़ करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ 3 सेक्शन बनाओ, 15, 15 और 20 के, ठीक है, और एक ही लॉट से ट्रेड करो, ठीक है। पैसा पड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा लॉट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। बाकी प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी ऑफ द डे की वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उसको देखो, आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओह सॉरी, एक कमेंट हमारा छूट रहा है, गीतेश साहू,
ये कह रहे हैं कि सर ट्रेड में एफवीजी बनने पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेड लेना कब है। बहुत शौक करने पर इतना 100 पे कंटिन्यू इतना, प्लीज़ एक्सप्लेन इन साइकोलॉजी वीडियो। ब्रो ये मैं समझ रहा हूँ, जो लोग बहुत बिगिनर हैं, आई डोंट नो आपने कितना टाइम स्पेंड करा है मार्केट में। जो लोग बिगिनर हैं उनको ये दिक्कत आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेड में एंट्री कब लेनी है। इस पर एक लंबी वीडियो 1-2 घंटे की मैं एक मास्टर क्लास टाइप की या मे भी आधे घंटे की बनाने वाला हूँ, दे दूँगा ब्रो, जल्दी ही दूँगा। मतलब जल्दी मतलब 1-2 हफ्तों में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच ब्रो। यार मेरी बातों को थोड़ा गौर करो, ट्रेडिंग अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छे से यूज़ नहीं करते हो तो अच्छे से यूज़ करो यार, ओवर ट्रेडिंग मत करो और फालतू के सेटअप बना के ट्रेड मत लो। आप सिस्टम ऑन कर लिए, मोबाइल खोल लिए, डेटा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, चार्ट देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है। हर रोज़ पैसा नहीं कमाया जा सकता मार्केट से, ठीक है। मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से सेटअप बनेगा, ट्रेड लो, नहीं बनता है मत लो। आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तब भी प्रॉफिटेबल हो, पता है ना कैसे, मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कैसे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।